तो भाई शाम का टाइम हो गया है, मैं और सुब खेलते हैं बॉल। ये रही हमारी छोटी सी, इसमें हालांकि इतनी हवा नहीं है। क्या बोल रहा है सुब? सुब कुछ बता रहा था। उस पहाड़ पे ऊपर ऊपर बहुत सारे बादल थे। तो सुब यहाँ पे काफी देर से खेल रहा था, मैं तो अंदर था, मैं अभी आया हूँ। तो सुब बता रहा है कि पहाड़ों पे काफी अच्छे बादल आए हुए थे, यहाँ पे काफी व्यू था, लेकिन अभी चले गए हैं। इस वाली पे पूरी पे थे, इस वाली चोटी पे। ये ऊपर वाली जो है सबसे ऊपर वाली, हाँ उस पे आधे पे थे। तो कोई बात नहीं है, तो आते जाते रहेंगे। चल फिर खेलते हैं। खेल को 2 मिनट रोकना पड़ेगा क्योंकि सुब ने बोला दोबारा से ऐसा ही व्यू आ गया है। ये देखो पूरे में बादल आ चुके हैं इस पहाड़ी पे भी। तो यही लुका छिपी चलती रहती है। चल, कल रात जर्मनी और फ्रांस का मैच था। यूरो 2020 चल रहा है। तो अभी क्या हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप था 2018 में। तो फ्रांस ने जर्मनी को हरा दिया था 2-0 से। और हमेशा मैं जर्मनी को सपोर्ट करता हूं। और पहले भी जब 2014 के वर्ल्ड कप में जर्मनी को सपोर्ट किया था, जर्मनी जीती थी। और इस बार मुझे काफी दुख हुआ जब फीफा में जर्मनी बाहर हो गई थी। और अभी यूरो कप चल रहा है, इसको भी मिनी वर्ल्ड कप ही बोलते हैं, क्योंकि हमेशा यूरोप की सारी टीमें खेल रही है और यूरोप से ही वर्ल्ड कप हमेशा जीतते हैं नॉर्मली। तो एक तरह से ये वर्ल्ड कप ही है। और 2014 की चैंपियन जर्मनी और 2018 वर्ल्ड कप की चैंपियन फ्रांस, इन दोनों के बीच में मैच था। तो काफी इंटरेस्टिंग। तो कल रात को 12:30 बजे मैच स्टार्ट हुआ, जो कि 2:15-2:30 बजे तक मुझे जागना पड़ गया। और उसकी वजह से सारा ही शेड्यूल बिगड़ गया। सुबह लेट सोया और 2-3 घंटे की नींद अभी मेरी बची हुई है। तो इसलिए अब मैंने सोचा है कि अब मैं बिल्कुल भी मैच नहीं देखूंगा, कोई भी कैसा भी मैच आ जाए। अपना नींद जरूरी है भाई, फिर दिन में काम जरूरी है। कुछ मैच 9:30 बजे होते हैं और आज भी 9:30 बजे वेल्स और टर्की का मैच है। लेकिन 9:30 बजे तो मैं मोबाइल भी बंद करके सो जाता हूँ। आज यहाँ पे सुबह डिनर में खा रहा है मैगी और रसगुल्ले सुबह खा रहा है और कोई नहीं खा रहा। जो रसगुल्ले हमारे बने थे। इस डॉग को मैं कभी कभी बिस्कुट डालता हूँ, कैसे दूर से भाग के आ गया। पास नहीं आएगा, ज्यादा पास नहीं आएगा। देखो कान कैसे हिला रहा है, कान नीचे कर रहा है, फिर पूंछ भी हिला रहा है, सूंघ रहा है, महसूस कर रहा है कौन है। हालांकि पहली बार मिला हूँ मैं इसको। क्या है? कुछ नहीं है, अभी मैं कुछ नहीं लाया खाने के लिए। कोई आज होगी, स्कूटी की बैटरी डाउन, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, इसलिए इसको भाई भी लेके नहीं गया आज। तो फाइनली वेल्स और टर्की का मैच स्टार्ट हो गया है। 7 मिनट हो गए हैं और ग्रेथ बेल इसमें खेल रहा है, स्टार फुटबॉलर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बज गए हैं 8 सुबह के। और देखो बिल्कुल भी पहाड़ नहीं दिख रहे आज, पूरे पहाड़ गायब है। फॉग बिल्कुल नीचे तक आया हुआ है। अभी तक मदर बता रही थी कि फॉग यहाँ तक आया हुआ था, लेकिन अभी यहाँ का फॉग चला गया है। फॉग अभी थोड़ा ऊपर ऊपर है पहाड़ों पे। ठीक 40 मिनट बाद ये नज़ारा है, धूप आ चुकी है और यहाँ से जितना भी फॉग था वो सब हट चुका है। बस थोड़ा थोड़ा फॉग बचा है पहाड़ों के ऊपर। ये देखो मसूरी में तो कितना फॉग आया हुआ है। और अभी धूप आ जाएगी। धूप और प्लस फॉग का कॉम्बिनेशन कितना गजब होता है। A few moments later. 9:30 बजे देखो भाई कितना बढ़िया हो गया। कहीं कहीं धूप है, कहीं कहीं छाँव है और फॉग तो गायब हो गया। बस ऊपर की तरफ डार्क हो रखे हैं पहाड़ के टॉप पे। बाकी देखो कितना रिफ्रेशिंग लग रहा है, बेस्ट। हल्की हल्की सी धूप आ रही है और आज का मेरा प्लान है कि आज मैं मार्केट जाऊंगा। एक तो सोच रहा हूँ कैनन के स्टोर जाके देख लूँ, अगर खुल रहा होगा तो। क्या पता कैमरा मेरा आ गया हो कल। हालांकि ये थोड़ा सा जल्दी है, मुझे थोड़ा सा मतलब एक्साइटमेंट हो रहा है कैमरा लेने का। अगर आज नहीं मिलेगा तो कल दोबारा से चला जाऊंगा, फिर कर लेते हैं कैमरा। घड़ी कैंट एक मार्केट जाना है, वो मैं बताऊंगा किस लिए जा रहा हूँ। फिर अपार्टमेंट में जाना है राणा जी से मिलने, उन्होंने नया लैपटॉप और मोबाइल लिया था, वो थोड़ा सा सीखना चाहते हैं। बस फिर घर पे आते हैं, फिर इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो आई होप आपको ये इन्वायरमेंट अच्छा लग रहा हो। देखो कितना अच्छा रिफ्रेशिंग इन्वायरमेंट हो रखा है पीछे, बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है। सुबह ने 1 घंटा लैपटॉप चलाया। अब ये पढ़ रहा है जीवन गाथा गुरुजी की। तो इसको मैंने बताया कि कम से कम ये तो लाइफ में जरूर एक बार पढ़ना। कितनी पढ़ती तूने? मैंने यहाँ से मार्क कैसे करता है? इसमें एक मार्कर है, कहाँ गया? गिर गया नीचे। मार्क कर दिया कर, ठीक है? कुछ रख दिया कर इसके बीच में। गुरु महत्व भी पढ़ दिया कि गुरु का क्या महत्व होता है यहाँ तक। चल ठीक है, यहाँ से पढ़ और एक एक चीज को पढ़े कर। जैसे कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। संस्कृत में, ऊपर हिंदी में है। जैसे ये गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाओ। बलिहारी गुरु आपने जिंद गोविंद दियो बताया। मदर ने मुझे अभी बताया कि आज शायद मार्केट बंद रहेगा, कल खुलेगा। कल खुला था और कल खुलेगा, एक एक दिन का गैप में बंद रहता है मार्केट। तो अभी मैं कैमरे की शॉप पे तो नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा वहाँ पे। और जब तक शायद कोरियर भी आ जाएगा, अगर नहीं भी आया होगा तो। देहरादून में एक फेमस बाजार है डाकरा बाजार, गढ़ी कैंट के पास है। उसकी खास बात मैं बाद में बताऊंगा। और वो कैंट एरिया में ही पड़ता है, तो वहाँ भी मैं आज नहीं जा रहा, वहाँ किसी काम से जाना था। और फिलहाल चलते हैं अपार्टमेंट में राणा जी के पास, मसूरी रोड पे। चलिए चलते हैं, क्योंकि मेरा अपार्टमेंट ऑलमोस्ट सोल्ड हो गया है। ये कुछ वारंटी की चीजें जैसे फैन का हो गया, एओ स्मिथ का आरओ हो गया, या फिर ये हिंडवेयर की चिमनी हो गई है। तो ये सब ना डॉक्यूमेंट्स में वारंटी कार्ड में राणा जी को दे देता हूँ, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हो सर्विस वगैरह में तो वो करवा लें। देखो पूरी रोड पे धूप है और वहाँ पे धूप नहीं है, आधे में उस घर के उस तरफ। क्या यार, कहीं पे धूप है, यहाँ पे पूरे में छाँव है और यहाँ पे धूप है। मेरी स्कूटी हो गई ख़राब, बैटरी काम नहीं कर रही इसकी, पता नहीं स्टार्ट भी नहीं हो रही, तो बुलेट ही यूज़ करनी पड़ेगी।
मैं अपार्टमेंट पे जा रहा था राणा जी के पास। रास्ते में ये हेलीपैड पड़ता है जो देहरादून का मेन हेलीपैड है। 4 धाम की यात्रा यहीं से होती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, और 4-5 प्राइवेट एजेंसी मतलब हैंडल करती है यहाँ पे। अभी फिलहाल यात्रा बंद है, जैसी यात्रा खुलेगी तब देखना यहाँ पे कैसे टैक्सी की लाइन लग जाती है। टैक्सी उधर से आती है पीछे की तरफ से और हेलीकॉप्टर के पास ही आके छोड़ती है और यहीं से पिक एंड ड्रॉप होता है। तो मेरे ख्याल से 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख इस तरह से इनका चार्जेस होता है। लग्जरी भी होते हैं इसमें और इकोनॉमिकल भी होते हैं। अभी तो 2 ही हेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं यहाँ पे। और पीछे की तरफ देखो मसूरी का बैकग्राउंड, वो पूरी मसूरी है। यहाँ से देखो पूरी मसूरी दिखाता हूँ आपको, ये पूरी मसूरी दिख रही है आपको, वाइट वाइट ये पूरे घर बने हुए हैं ऊपर। मेरे घर की तरफ से ये वाला व्यू नहीं आता क्योंकि ये वाला पहाड़ हट जाता है मेरे घर पे। तो और राइट साइड में देखो ये जो सुवाखोली रास्ता जा रहा है लैंडोर की तरफ से धनोल्टी, यहाँ पे पूरा फॉग रहता है और अभी भी फॉग आया हुआ है। हाँ, तो यही अपडेट दे रहा था। जैसे ही ये VIP लॉन्ज है, यहाँ पे बैठते हैं सब लोग, वेट करते हैं। तो यहाँ से एंट्री है। जैसे ही 4 धाम की यात्रा खुलेगी, और ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में सारी कंपनियाँ बैठती हैं, ऑपरेट करती हैं। मैं उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेके अपने चैनल पे डाल दूंगा, किसका कितना प्राइस है, कैसे बुकिंग होगी, कितनी वेटिंग है। तो आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। मेरे घर के पास ही हेलीपैड है। और जब केदारनाथ की आपदा आई थी या कोई भी आपदा आती है, यहाँ पर SDRF NDRF वाले भी लोग रहते हैं और वो यहाँ से ही पूरा ऑपरेट करते हैं। एयरफोर्स आ जाती है यहाँ पे, तभी भी आ गई थी, पूरी हेल्प करी थी, पूरा यहाँ से मूवमेंट होती है। और यहाँ से मुझे पूछना पड़ेगा कि यहाँ से केदारनाथ जाने में कितना टाइम लगता है हेलीकॉप्टर को, केदारनाथ या बद्रीनाथ। मैंने सुना था 15-20 मिनट में पहुंच जाते हैं, पर शायद ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है आधा घंटा तो लगता ही होगा। चलो अपडेट करूंगा मैं बाकी आपको। मेरी बाइक बाकी ब्लैक पैंथर यहाँ पे खड़ी है। मैं पहुँच गया हूँ राजपुर रोड। ये सबसे ओल्ड रोड है और ओल्ड मसूरी रोड भी इसी से जा रही है। अंग्रेज़ों के ज़माने की रोड है, पहले अंग्रेज़ इसी से मसूरी जाया करते थे और इसी से बनाई है। और अभी भी जितनी भी कोठियाँ यहाँ पे काफ़ी बिगों में बनी हुई हैं, काफ़ी चौड़ा एरिया है। और जितनी भी कोठियाँ हैं यहाँ पे वो सब अंग्रेज़ों से ही खरीदी हुई है, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने। और अब तो मतलब ये जो खरीदी थी, आपको पता ही है कब खरीदी होगी, कम से कम अभी 80, 90, 100 साल पहले। और देखो मसूरी की बस जा रही है, मसूरी से आई है, इसका मतलब बसें चल रही हैं कुछ मसूरी के लिए। देखो राजपुर रोड पे किस तरह के घर हैं, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये शायद पीपल का पेड़ है और अपनी बाइक यहाँ पे पार्क है। जैसे कि नॉट फॉर सेल इन्होंने लिखा हुआ है। इसकी बाउंड्री देखो कहाँ से कहाँ तक है, वहाँ से पूरा वहाँ तक। और लिखा हुआ है मिस्टर हिम्मत सिंह, मिस्टर विक्रमजीत सिंह, 181 बाय ए राजपुर रोड। काफ़ी पुराना घर है, झाड़ियाँ हैं, फूल हैं। फिलहाल इस पर ताला लगा हुआ है इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इस तरह के पूरे घर हैं, काफ़ी बड़े बड़े घर हैं, काफ़ी बिघों में बने हुए हैं। काफ़ी पुराना घर है, जर्जर हो चुका है। एक जीप खड़ी हुई है। पहले अंग्रेज यहाँ रहा करते थे आज़ादी से पहले। बारिश यहाँ पे काफ़ी होती है, काफ़ी ठंड रहती है इस इलाके में, इतनी गर्मी नहीं है। इस तरह से काई जमी हुई है चलने के स्थान पे। राजपुर रोड पे काफ़ी लीची के बाग हैं। देखो जैसे ये घर है, इसमें कितने लीची के बाग हैं, लीची लगी पड़ी है। पूरे देहरादून में कमी नहीं है लीची की, लेकिन यहाँ भी लीची वाले बैठे हुए हैं। देखो कोई आर्मी ऑफिसर की गाड़ी रुकी है, ये लीची खरीद रहे थे। लीची के दाम पूछ रहे, देखते हैं भाई साहब से दाम पूछते हैं कि जहाँ पे इतनी सारी लीची हो वहाँ पे लीची के दाम कितने होते हैं। भाई साहब कितने रुपए किलो दी है? 100 रुपये किलो? 80? चलो 80 है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से सहारनपुर वगैरह में नीचे प्लेन में लोगे तो शायद 100 रुपये हो रखी है। 150 रुपये भी आजकल 150 हो गई है। अभी कीड़े वाली तो नहीं आई ना? चलो भाई, यहाँ पे देहरादून में 80 रुपये किलो है लीची, जहाँ पे लीची के बाग ही बाग हैं। जब यहाँ पे 80 है, इससे सस्ती कहाँ होगी? चलो चलते हैं आगे की तरफ। राजपुर रोड पे पिछले 1-2 सालों से कैफ़ों की भरमार हो गई है। देखो कितने सारे कैफ़े हैं यहाँ पे, और एक से एक कैफ़े हैं। जैसे कैफ़े दी पिकोलो, और यहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती थी, लॉकडाउन की वजह से बंद है फ़िलहाल। और काफ़ी बढ़िया इंटीरियर डिज़ाइन है। मैं आया था अपने स्पेनिश फ्रेंड के साथ यहाँ पे, और मैंने काफ़ी यहाँ पे इटालियन और स्पेनिश फूड लिया था। ये है कैफ़े दी पिकोलो, फ़िलहाल अभी क्लोज़ है। इसमें ऊपर बैठने का भी है, नीचे भी है, और काफ़ी इसका मेन्यू दिखाऊंगा कभी दोबारा से आऊँगा तो। और काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब अगर आप एक टाइम भी थोड़ा बहुत खाएंगे तो आपके 1000 रुपये लगने वाले हैं यहाँ पे। कैफ़े दी पिकोलो। और एक रेस्टोरेंट द नोमैड्स कैफ़े वहाँ पे भी खुला हुआ है इस बिल्डिंग में, फ़िलहाल बंद है। चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे दूसरे भैया मिले थे, इन्होंने 70 रेट बताया है। तो देहरादून में लीची का रेट 70-80 ऐसे चल रहा है।
जहाँ पर इतनी सारी लीची लगी हुई हो बाग में, तो वहाँ पर ये रेट है। जहाँ पे ये लीची नहीं लगती वहाँ पे तो और भी ज़्यादा है। राजपुर रोड पे मुझे एक कैफ़े और दिख गया, ये शायद कैफ़े बन रहा है और इस तरह के काफ़ी स्ट्रक्चर बनने लग रहे हैं बहुत तेज़ी से। लॉकडाउन की वजह से शायद कंप्लीट नहीं हो पाया, वरना ये काफ़ी दिनों से बन रहा है, कंप्लीट हो जाना चाहिए था। ये रोड देहरादून क्लॉक टावर से आ रही है, राजपुर रोड, और ये राजपुर जा रही है ओल्ड मसूरी रोड जहाँ से बस आई थी, और ये मसूरी रोड है जिससे कि मतलब सब मसूरी जा रहे हैं। और यहीं पे मेरा अपार्टमेंट है, मैक्स हॉस्पिटल इधर ही है, DIT यूनिवर्सिटी, IMS यूनिवर्सिटी, यूनिसन वर्ल्ड स्कूल, हयात होटल, सब कुछ इधर ही है। और फिलहाल यह बैरिकेड है, यहाँ पे पुलिस नॉर्मली खड़ी रहती है लेकिन कोई नहीं रोक रहा। फिलहाल फ्रीली मूवमेंट है और काफ़ी लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। जैसे ही मसूरी रोड पे मैं वहाँ से चला तो यहाँ पे राइट साइड में पैसिफिक हिल्स अपार्टमेंट, ऊपर की तरफ अपार्टमेंट है, नीचे की तरफ शॉप है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट यहाँ पर बना हुआ है, जैसे कि 9 डाउनटाउन, देसी चूल्हा, कैफ़े हाउस, शेक इट बेबी, कुछ फॉरनर्स बैठे हुए हैं, और RD कंस्ट्रक्शंस, टंडन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये पीछे की तरफ पूरा मसूरी दिख रहा है, और मसूरी बल्कि मुझे आधा दिख पा रहा है क्योंकि आधे मसूरी में फॉग आया हुआ है। कितना बढ़िया नज़ारा है, बहुत बेहतरीन। और ये पूरा मसूरी रोड। तो ये अपार्टमेंट मेरे फेवरेट थे पहले क्योंकि ये बिल्कुल रोड पर हैं और नीचे की तरफ कॉमर्शियल दुकान, ऊपर आपका मकान, नीचे आपकी दुकान। और यहाँ पे भी मतलब एक होम स्टे चलता था, यहाँ पे होम स्टे है जिसको कोई चलाते हैं, क्योंकि ये फ्रंट साइड में कॉमर्शियल अपार्टमेंट है, आप इसमें होम स्टे भी चला सकते हैं। और इनकी कॉस्ट, ये 3 BHK हैं शायद फ्रंट वाले, इनकी कॉस्ट वही 90 लाख, 1 करोड़ से ऊपर इस तरह कोई होगी। इसमें स्विमिंग पूल भी है, बास्केटबॉल कोर्ट भी है। आप पैसिफिक हिल्स को देखेंगे गूगल मैप पे तो आपको दिख जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी मैं हूँ मसूरी रोड पे, मैक्स हॉस्पिटल के सामने। ये है वाना रिट्रीट। मैक्स हॉस्पिटल इससे आगे है, ये भी मैक्स वालों का ही है। जो सरदार जी हैं मैक्स वाले, उनके लड़के इसको संभालते हैं, वाना रिट्रीट को। आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा, ये सबसे एक्सपेंसिव रिट्रीट है। इसमें आयुर्वेदा, योगा और मतलब फॉरेनर क्लाइंट ही रहते हैं ज़्यादातर। और इसका रेंट बता दूं, सिर्फ 4-5 दिन का अगर आप इसमें रुकेंगे तो बिल आएगा 5-6 लाख रुपए आपका बिल आ जाएगा 4-5 दिन का। और इसके बारे में एक रोचक तथ्य बता दूं, क्योंकि जब इसका उद्घाटन हुआ था तो दलाई लामा आए थे, और जब दलाई लामा आए थे तो बहुत सिक्योरिटी लगी थी, SP, SSP लेवल की यहाँ पे वो आए थे देखने के लिए। लेकिन उनको भी गेट के अंदर अलाउ नहीं किया कि भैया आप इस शहर के भले ही मालिक हो, कितने भी बड़े पुलिस ऑफिसर हो आप, लेकिन आप गेट के बाहर रहेंगे। आप YouTube पे वीडियो भी देखेंगे दलाई लामा की, वो अंदर घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पुलिस वाला आपको कोई नहीं दिखेगा अंदर। तो इतनी पावर है इस वाना रिट्रीट की, बहुत काफ़ी VVIP है। और देखो आप इसका एंट्रेंस ही देखो, एंट्रेंस ही कितना बढ़िया है, पूरा बांस वगैरह लगाए हुए हैं और काफ़ी अंदर तक, अंदर स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ है। इसके फ़ोटो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये फ़ोटो देख लीजिए इसके वाना रिट्रीट के। और चलिए मसूरी की तरफ चलते हैं, अपने फ्लैट की तरफ। बाकी ये रोड आ रहा है। तो अभी मसूरी रोड पे हूँ। मसूरी रोड थोड़ा सा महंगी है, यहाँ पे लीची के दाम है 100 रुपये किलो। वहाँ पे 80 थे, 70 भी थे, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा महंगे हो गए हैं, 100 रुपये किलो। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने अपार्टमेंट पे, जो कि फ़िलहाल मैंने सेल कर दिया है। अपनी बाइक पार्क हो गई है और चलते हैं राणा जी के पास, 3rd फ्लोर पे। राणा जी हैं? अरे नहीं है, चलो कोई बात नहीं। क्या खाना बना रहे हो? अब तुम आए ना यहाँ पे मतलब राणा जी के साथ काम करने? चलो बढ़िया, लंच बन रहा है भाई, आज का लंच इधर ही करेंगे राणा जी के यहाँ पे। ये फ़ोन है, ये अब तक फ़ोन खोला नहीं राणा जी ने, जो मैंने बताया था इनको खरीदने के लिए। 30,000 तक का सबसे बेस्ट फ़ोन है। अगर 30,000 आपका बजट है तो ये वाला फ़ोन ले सकते हैं, 11X MI का, MI Xiaomi। इस फ़ोन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से आप देख लेना अमेजोन पे जाके। शायद फ़ोन निकाल लिया राणा जी ने, इसमें फ़ोन नहीं है फिलहाल, वो यूज़ कर रहे हैं शायद। 32,000 कुछ का पड़ता ही है, 6 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज है। काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने राणा जी को बताया था, राणा जी बोल रहे थे कि भाई कोई फ़ोन बता दो, तो मैंने ये बताया था। एक लैपटॉप बताया था मैंने इनको, फ़ोन मिल गया है मेरे को, यहाँ पे रखा था, ये रहा। काफ़ी बड़े बड़े कैमरे हैं, ये देखिए 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा। मसूरी का फोटो खींच, ये देखो यहाँ से मसूरी का व्यू आ रहा है। और भाई सीटियाँ भी लग रही हैं, इसको इग्नोर करना। तो देखो मसूरी का व्यू आ रहा है, इसमें से जूम करके करते हैं। 1X 2X 3X 5X 10X तक जा रहा है। बढ़िया वाइड एंगल है, वाइड एंगल भी काफ़ी है। वीडियो में वाइड एंगल देख लेते हैं, वीडियो का वाइड एंगल भी काफ़ी है भाई, इतना तो मेरे मोबाइल में भी नहीं आ रहा। और रूम का भी काफ़ी वाइड एंगल आ रहा है। मेरे मोबाइल में इतना कैच कर रहा है और इनके मोबाइल में देखो कितना कैच कर रहा है। जो
जो मोबाइल है MI 11 जो राणा जी को मैंने दिलवाया है, इसका कैमरा इतना अच्छा नहीं है। मतलब कैमरे मतलब उस हिसाब से ठीक है जिस हिसाब से रेट है, लेकिन अगर कैमरा आपको बेस्ट लेना है तो वन प्लस का आता है। वन प्लस नोड ले लीजिए, नोड XE नया भी आ गया है। तो वन प्लस के कैमरे सुपर्ब है। मैं सारी रिकॉर्डिंग वन प्लस से करता हूँ, सीधी लग रही है, सारी रिकॉर्डिंग वन प्लस से ही करता हूँ अब तक। वन प्लस 6 यूज करता हूँ, काफी अच्छी इसकी क्वालिटी है। बस इसमें यही कमी है कि वाइड एंगल नहीं है। मेरा देखो चेहरा कितना बड़ा आ रहा है। जब GoPro आ जाएगा मेरे पास तो पूरा वाइड एंगल में आपको दिखाई देगा, मेरे आसपास का इलाका भी, तो उससे और अच्छी वीडियो बनेंगी। ये आज का अखबार है देहरादून का। देहरादून का अखबार देख लो कैसा आता है, दैनिक जागरण। यहाँ के अखबार में कभी भी ना, उत्तराखंड के अखबार में कभी ऐसी मेरठ की तरह या उत्तर प्रदेश की तरह खबरें नहीं आती, गोली मार दी, चाकू मार दिया, ये मर्डर की खबरें नहीं आती। देखो साफ सुथरी खबरें आती है यहाँ पे। 4 धाम यात्रा की खबरें आएंगी, बाजार खुलते ही कितनी भीड़ हो गई ऐसी खबरें आएंगी, ये पुल ढह गया बारिश की वजह से ऐसी खबरें आएंगी। कितना बड़ा एडवर्टाइजमेंट इन्होंने दिया हुआ है। 100 दिन हो गए इनकी सरकार को, तो उसका भी एडवर्टाइजमेंट दे दिया। 3 दिन बाद फिर बढ़े कोरोना के मामले। और ऋषिकेश नीलकंठ रोपवे निर्माण की कवायद शुरू। ओके, ये मुझे भी पता चला है, ऋषिकेश से नीलकंठ रोपवे बन रहा है। ये मुंशियारी में जो लाइकन गार्डन है ना, वो उसको सुर्खियों में आ चुका है, विदेश में भी छाया हुआ है। यहाँ पे मैं गया, मतलब इस गार्डन के अंदर नहीं गया था, लेकिन मैं मुंशियारी गया तो मैंने देखा था। ये कोई ऐसी खबरें नहीं है मर्डर वर्डर की। वेल्स ने तुर्की को 2-0 से हराया। कल वेल्स काफी अच्छा खेली। बाकी अपना अखबार खत्म। साफ सुथरा अखबार है उत्तराखंड का, देहरादून का। तो आप कभी यहाँ पे शिफ्ट होना चाहे तो काफी सुरक्षित महसूस करिए अपने आप को। काफी सुरक्षित यहाँ पे रहते हैं आदमी। तो राणा जी मिल गए हैं यहाँ पे। राणा जी का नया लैपटॉप, इसको देख लेते हैं। और राणा जी ने सिस्का के वो खरीदे ईयरपोर्ट। मैंने बोला सिस्का के क्यों खरीदे, कम से कम पूछ लेते। उसके आते हैं बोट्स के, बढ़िया होते हैं। ये खरीदी है नॉइस की वॉच खरीदी है। मोबाइल वगैरह भाई साहब बहुत पैसा आ रहा है राणा जी पे। यहाँ पे ना पूरे अपार्टमेंट भर के बेहतरीन चल रहे हैं। और इन्होंने ना मेरे कहने से बर्तन मंगाए थे विनोद के, मतलब पता नहीं, कह रहे बर्तन जल रहे हैं। ये तो उठा के ही बता दिया मैंने, हल्के वाला है ये। रुक जाओ, इसमें लिख रहा होगा 304। इसमें कहीं भी 304 नहीं लिख रहा। हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ है, लेकिन ये 304 नहीं है। ये बर्तन आपको सुनो, ओरिजिनल बर्तन 304 ग्रेड का पता है कितने का पड़ता है? वो पड़ता है 2500 का। विनोद का तो है, विनोद के सस्ते भी आते हैं। ये 2500। ये कितने का पड़ा आपको? 500 रुपए का। 4 चीजें मिली, 2000 में 4, तो 500 रुपए का पड़ा। तो भाई 500 रुपए में बर्तन नहीं आते हैं। बिल्कुल घटिया क्वालिटी। खाना जल रहा है, कैंसरस है। इसमें जो खाना खाएगा कैंसर होने के चांसेस बने रहते हैं। ये देखो किस तरह से जल रहा है। और ये आ गया भाई रचित। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई। कांग्रेचुलेशन किस लिए कर रहा है पहले बता। 10K के लिए। 10K के लिए कांग्रेचुलेशन कर रहा है ये मेरे को कमेंट करता रहता है रचित यहाँ पे। तो भाई साहब इसको भी हम यूट्यूब पे दिखा देंगे। इसमें क्या बना रहे हो राणा जी? आलू मटर। तो एग्जैक्ट 2 बज चुके हैं मुझे बैठे बैठे यहाँ पे। और यहाँ पे अपना लंच भी आ गया। राणा जी करवा रहे हैं लंच। रोटी चावल। ये क्या बनाया? दाल कौन सी है ये? मूंग मसूर की, मार्केट की दाल खाएंगे भाई। गांव की, घर की शुद्ध दाल खाते हुए बहुत टाइम हो गया। बज गए हैं 3 और फिलहाल मैं जा रहा हूँ राणा जी के अपार्टमेंट से घर की तरफ। और यहाँ से दिखा देता हूँ मसूरी किस तरह से दिख रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा व्यू आ रहा है इस तरफ से। और वापस इस तरफ धूप निकली हुई है। ये सामने मालसी डियर पार्क है, पार्क एवेन्यू सोसाइटी, और ये मसूरी रोड। तो मैं वापस राजपुर रोड पे आ गया हूँ। अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। विस्परिंग विलो यहाँ पे कॉलोनी है और काफ़ी शांत माहौल, धूप निकली हुई है और मॉनसून का इंतज़ार कर रहे हैं। बस मॉनसून आने वाला ही है। और यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है मसूरी का। ये बेस्ट व्यू है, यहाँ से पूरी मसूरी दिख रही है। मसूरी में भी फॉग नहीं है, धूप निकली हुई है, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं। ये विक्रम चलते रहते हैं इस रोड पे। जो देहरादून का हेलीपैड है मैंने आपको दिखाया था, उसी के पास ये सोसाइटी है, अर्बोरिया हाइट्स। और मैं सिर्फ उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग देहरादून में कुछ महीनों के लिए घर ढूंढते हैं। बहुत सारी क्वेरी आती है मेरे पास कि कुछ महीने देहरादून में रहना है। तो मैं बता देता हूँ ये जो एरिया है नॉर्थ देहरादून, यहाँ पे क्या हाल है। जैसे ही सोसाइटी है अर्बोरिया ग्रीन्स, इसमें 3 BHK का चार्ज 40,000 रुपये है। और एजेंट को भी दोगे आप 20,000, तो 60,000 रुपये में आपको 1 महीने के लिए 3 BHK मिलेगा। देहरादून में रेंट बहुत महंगे मिलते हैं। जहाँ पे मैं अभी गया था राणा जी के पास, वो सिर्फ स्टूडियो अपार्टमेंट है, एक सिंगल स्टूडियो अपार्टमेंट है। वहाँ पे वो 25-30 हज़ार रुपये महीने में देते हैं उसको, जिसमें सिर्फ 1 या 2 पर्सन ही एडजस्ट हो पाते हैं। तो भाई यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे इतनी आसानी से कोई कमरा या मकान नहीं मिलता है, क्योंकि कोई सोसाइटी में घर में तो आपको मकान देगा नहीं 1 महीने 3 महीने के लिए, उसको तो फिर 1 साल के लिए ही देगा। वो कम से कम एग्रीमेंट होता है 11 महीनों का। तो वहाँ पे तो मिल जाते हैं आपको 3 BHK के मकान 18,000 में, 20,000 में। बैक टू होम। और देखो यहाँ पे एक मधुमक्खी है, कितनी जल्दी जल्दी रस चूस रही है। कुछ दिन में यहाँ पे भी छत हो जाएगी एक पूरे पे।
तो इसके लिए पिलर खोदे जा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ और मैं ये कह रहा था कि मेरे रिलेटिव थे जो कि शूटर हैं, हाँ वो बंदूक वाले शूटर, और वो नेशनल चैम्पियनशिप में जाते रहते हैं और काफ़ी मेडल्स भी उन्होंने जीते हैं। तो वो आए थे हरियाणा से, तो उनको ना जसपाल राणा शूटिंग एकेडमी में उनके नेशनल थे, तो उनको ना सिर्फ 15 दिन के लिए फ्लैट चाहिए था, तो 1 महीने के लिए मुझे लेना पड़ रहा था उनके लिए 3 BHK। तो मैंने इतना ढूंढा, कम से कम 20-25 दिन मैंने पूरा रिसर्च की, बहुत लोगों से पूछा, कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी। बात बन पा रही थी 3 BHK में मतलब 60 हज़ार रुपये में, 70, 80, 90 हज़ार रुपये तक मांग रहे थे लोग। क्योंकि देखो जो होम स्टे और गेस्ट हाउस होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 1 हफ्ता, 1 दिन, तो वो नॉर्मली एक्सपेंसिव होते हैं। कोई अपने घर में तो रखेगा नहीं आपको 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, होटल तो है नहीं। जो सोसाइटी में रूम्स मिलते हैं जो नॉर्मली 1 साल 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, तो वहाँ तो आपको देखो 3 BHK देहरादून के अंदर 18, 19, 20 हज़ार में मिल जाएगा, 25 हज़ार में मिल जाता। जो मेरे सामने जो सोसाइटी है वो पैसिफिक एस्टेट, वहाँ पे 3 BHK 25-30 हज़ार में मिल जाता है और 2 BHK कम से कम 20-22 हज़ार तक पड़ता है। 1 BHK यहाँ पे 15 हज़ार रुपये का है पैसिफिक एस्टेट में। उनके लिए जो मैंने अभी अर्बोरिया दिखाया आपको, 50-50 हज़ार रुपये में 3 BHK मिल रहा था 1 मंथ के लिए, जो कि एजेंट के थ्रू मिल रहा था। एजेंट को भी 25 हज़ार देने पड़ रहे थे, तो टोटल 75 हज़ार रुपये के करीब खर्चा आ रहा था 1 महीने के लिए 3 BHK का। तो नॉर्मली यही मतलब देहरादून में कल्चर है, यही पड़ता है। आप ऋषिकेश में भी आप लेंगे, मैंने उल्हाउंदा गंगे में अपार्टमेंट चलाए हैं, वहाँ पे भी 1 BHK, वहाँ पे तो 1 BHK का किराया 75,000 रुपीज़ है, क्योंकि वो गंगा किनारे हैं, इंटरनेशनल क्राउड आता है हमेशा। तो 10,000 रुपीज़ तो अलावा में 1 नाइट का किराया है, वो 1 कमरे का। और नॉर्मली जो अपार्टमेंट मैं चलाता था उसको मैं 4,000 रुपीज़ चार्ज करता था 1 नाइट के मंथली, फिर उसके 70-75 हज़ार रुपये में फिर भी हम दे देते थे उसको। तो फिलहाल ये कंडीशन है, लेकिन फिर भी आप लोगों की जो भी आते हैं मैं हेल्प करने को पूरा तैयार हूँ। जहाँ से जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं ढूंढ के और बता दूंगा जिन लोगों को यहाँ पे मंथली शॉर्ट टर्म के लिए अपार्टमेंट चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।